एक बार पुनः स्वागत। आज हम सिमरवाड़ा के पूर्व सरपंच विष्णु प्रताप सिंह लोधी जी एवं वर्तमान में जिला पंचायत चार के जिला पंचायत प्रतिनिधि उनसे आज आपको रूबरू करा रहे हैं और वर्तमान में नागौर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी से दावेदारी भी कर रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं विष्णु प्रताप सिंह जी से। लोग साथियों नमस्कार, जय भीम। सर, आज जैसे कि आपका सरपंच भी रहे इसके पूर्व में सिमरवाड़ा पंचायत से और जिला पंचायत वर्तमान में आप प्रतिनिधि कर रहे हैं, तो जिला सरपंच से जिला पंचायत तक का संघर्ष कैसा रहा है आपका? साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे गांव के लोगों ने सरपंच बनाया। मेरी मतलब राजनीति करने का मुझे शौक नहीं था। मेरे अंदर एक सेवा भाव था, सेवा करने एक ललक थी कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं और मैं करता रहा। पता नहीं लोगों को कैसे पसंद आया। लोगों ने मुझे प्रेरित किया, मतलब अपनी तरफ से पसंद किया और बोला कि आप ग्राम पंचायत के सरपंच बने, हमसे आपकी बड़ी उम्मीदें हैं। आज आप शायद सरपंच बनेंगे, कुछ हमारे लिए नया करेंगे। साथियों, मैं 2015 में पंचायत का चुनाव लड़ा और लोगों ने मुझे भरपूर भारी मतों से चुनाव जिताया और मैं चुनाव जीता। और चुनाव जीतने के बाद साथियों, जो मेरे से हो सका तो पूरी मेहनत के साथ मैंने लोगों की सेवा किया है। और गांव के जो निर्माण विकास कार्य हैं उनमें भी मैंने अपने तरीके से पूरे प्रयास के साथ काम करने की कोशिश किया हूँ और किया भी हूँ। साथियों, और इसी तरह मैं जैसे सरपंची चलाया, सरपंची में लोगों की सेवा किया। और मैं जब सरपंच था, या कि पहले भी नहीं था, एक लोगों के मन में एक भाव होता है कि राजनीति करना है, भाई मैं सरपंच बनूंगा। दूसरे बगल की पंचायत के अगर कोई आदमी आ जाए तो उसे मतलब नहीं रहता। क्यों? कि वो अलग टाइप की राजनीति करते। उनकी सोच है ये तो मेरी पंचायत का है नहीं, मेरा इससे क्या लेना देना है, मैं काहे को इसकी मदद करूं, ये तो इसकी वोट की तो मुझे जरूरत नहीं। साथियों, मैंने ये सब कभी नहीं सोचा। जहाँ मेरी पंचायत का व्यक्ति हो या मेरे गांव का व्यक्ति हो या मेरे बगल की पंचायत का व्यक्ति हो या मेरे आसपास के और गांव और पंचायत जो है और क्षेत्र का कहीं कभी मेरे कहने का मतलब आदमी आया है, अगर जिले के बाहर का भी व्यक्ति आया है मेरे पास अगर उम्मीद लेके, तो मैंने उसकी सेवा करने का पूरा प्रयास किया है। मुझे लगा है कि अगर सामने वाला आज मेरे पास आया तो कुछ उम्मीद लेके आया होगा, तो मेरे मन में लगा कि मैं इसकी मदद कैसे कर पाऊं, इसे कहीं ना कहीं मेरे द्वारा इसे राहत मिल पाए। साथियों, मैं इस भाव से लोगों की सेवा करता हूं। ये नहीं मैं वोट वाली राजनीति नहीं करता। मेरा तो उद्देश्य है, मैं आज मान लीजिए कल सरपंच था, आज जैसे मेरी मैडम जिला पंचायत सदस्य है, मैं भी उनका प्रतिनिधि मान लीजिए, फिर भी मुझे नहीं लगता कि मेरे जिला पंचायत क्षेत्र का व्यक्ति है तो मैं इसके लिए कुछ करूं, या वो दूर वाला है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं करूं। मेरे पास जो भी कोई आता है, कहीं का भी व्यक्ति आता है, तो मैं उसके लिए हर समय खड़ा रहता हूं। अब मेरे अंदर एक और नहीं, नेताओं के अंदर एक बात हो जाती है कि अरे यार चुनाव के समय ये वाला मेरे साथ भी नहीं था, वो दल वाला है, ये वाला है। मैं कभी नहीं सोचता, अगर हम हैं, हमारे पास कोई आएगा तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी समस्या जो भी जैसे हो निपटाएं, करें, जो भी हमारे तरीके से मदद हो पाए तो हम करने का प्रयास करते हैं। साथियों, बिल्कुल, आपने कहा कि मैं पंचायत के साथ साथ मैं अपने आसपास की पंचायतों के क्षेत्र के लोग आए और मैं उनकी समस्या का समाधान किया। तो सर, जैसे आज वर्तमान में आप जिला पंचायत प्रतिनिधि कर रहे हैं, तो आप इसके पहले बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जिला पंचायत सदस्य बने और आप बहुजन में चले गए, तो बीजेपी में आपको क्या कमी लगी? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ना मैं भाजपा के दम पर जिला पंचायत सदस्य बना हूँ और न किसी और के दल के दम पर जिला पंचायत सदस्य मेरी मैडम बनी। वो तो जनता की एक आवाज थी, जनता का एक विचार था। मेरा चुनाव में ज्यादा लड़ने का शौक नहीं था, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं विष्णु भाई, आप जिला पंचायत का चुनाव लड़िए। मैंने कहा कि भाई यार, गांव का सरपंची तो चला नहीं, मतलब चला नहीं पाते, जो और भी कितना भी प्रयास करो फिर भी कमियां रह जाती हैं। जिला इतना बड़ा होता है, 32 पंचायत का क्षेत्र है हमारा जिला पंचायत, कैसे निभाएंगे यार, कैसे सेवा कर पाएंगे? इतना बड़ा चुनाव जीतेंगे कैसे? लोगों ने नहीं कहा मैदान में तो आओ, आपकी चिंता नहीं, वो तो हमें जिताना है, हमें हराना है।
है ना। जितना भी मतलब मुझसे कहा, मैं जितना भी बात माना, महिला सीट आ गई। महिला सीट आने के कारण हमारी मैडम है वो जिला पंचायत में चुनाव लड़ी, हमने उनका सहयोग किया और चुनाव का जो रिजल्ट आया बाद में तो बहुत अच्छा है। मैडम हमारे जिला पंचायत का चुनाव जीत गई, भारी बहुमत से जीती, 11,000 सीट पर वोट पाई हो, 4500 पर का अंतर था जीत पाला। लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने जिला पंचायत क्षेत्र के जो मतदाता हैं सभी को धन्यवाद करता हूँ भाई, जो मेरी मैडम को अपने जिला पंचायत सदस्य बनाया और जिला पंचायत सदस्य पद में रहने का सेवा मेरी मैडम जी को मिला और मैं भी उनका सहयोग करता रहता हूँ। मुझे भी बड़ी खुशी होती है। लोग जब आते हैं उनका अगर काम हो जाए तब मुझे खुशी आती है, अगर मैं उनका काम नहीं कर पाया तब मुझे तकलीफ होती है। जैसे कि आप जिला पंचायत जीतने के बाद में आपके मन में विधानसभा की तैयारी का विचार कैसे आया है? विधानसभा का मन में विचार नहीं है। लोगों ने कहा कि जिसमें भाई एक काम करो, आप सरपंच भी रहे, जिला पंचायत का चुनाव आया तो आपकी मैडम जिला पंचायत सदस्य रहे, अब ऐसा करो आप किसी पार्टी से आप विधानसभा की तैयारी करो। मैंने बोला कहाँ फंसा रहे हो, ये तो बड़े बड़े लोग लड़ते हैं, जो बड़े बड़े पहले से राजनीति कर रहे हैं, है ना भाई, जिनके घर में चल रहा है ना, पैसा भी है, सब सिस्टम है, बड़ा चुनाव होता विधानसभा का, काय फंसाने की कोशिश कर रहे हैं आप मुझे। बोले नहीं हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं, तुम तैयारी तो करो एक बार। फिर भी मैंने मना किया, लेकिन लोगों ने बार बार कहा। मेरे मन में भी यार अगर लोग कह रहे हैं तो क्यों ना उनकी बात मान के अपन तैयारी करें। तो वह लोगों के कहने के अनुसार अपन ने तैयारी करना शुरू कर दिया, है ना। बहुजन समाज पार्टी से अपन तैयारी कर रहे हैं। जैसे आप क्षेत्र में बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता हैं और बहुत सारे दल हैं जो अपने अपने क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं, तो आप उनमें क्या कमियां दिखी और आप उनके अपेक्षा क्या बेहतर करने का प्रयास करेंगे? देखिए जैसे मुझे लोगों ने कहा कि आप विधानसभा की तैयारी करिए, आप विधानसभा लड़िए, मुझे तो बहुत वजन लग रहा था कि मैं कैसे तैयारी करूँ। लेकिन जब मैं घूमा और क्षेत्र में देखा, परेशानियां जो देखने को मिली, तकलीफों को देख कर मन में तो परेशानी लोगों की हमने देखा, तब लगा कि यार कुछ ना कुछ तो नया होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि जैसे चुनाव होता है, चुनाव के समय सभी दलों के नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और जिसे मतलब जनता ने ज्यादा वोट दिया वो जीता। और जीतने के बाद तो मुझे नहीं लगता भाई कि वो लौट कर देखते कि भाई तेरा हाल क्या है। सही, मैं तो मानता हूँ कि भाई जिस तरीके से हम घर घर लोगों से निवेदन और विनती करते हैं कि आप हमें अपना नेता बनाएं, अब हमें अपना जनप्रतिनिधि चुने, हम आपकी सेवा करेंगे। जिस तरह हम वोट मांगने घर घर जाते हैं उसी तरह हमारा कर्तव्य है कि हम घर घर और गांव गांव जा जाकर से लोगों की तकलीफ पूछें, उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। लेकिन मुझे तो भाई नहीं ऐसा कुछ लगा ना दिख रहा है। विधायक का जैसे चुनाव है, विधायक बनते हैं लोग, अब बनने की बात पता नहीं, आम जनता परेशान, सरपंच परेशान। एक सरपंच जो है एक रोजगार सहायक से परेशान है, श्रीमान जी, है ना, रोजगार सहायक। वो बेचारा बड़ी उम्मीद से लोगों ने सरपंच बनाया, वो भी बना के अपने गांव के लिए कुछ नया करूंगा, बहुत बड़ा सपना लेकर वो आया। लेकिन उसको सबसे बड़ी परेशानी है रोजगार सहायक। हाँ, रोजगार सहायक जो है, तो मेरा तो भाई जहां तक मैं अपना बता रहा हूं, मेरे तरीके से ऐसा लग रहा है कि रोजगार सहायक जो है वो अपने निज ग्राम में नहीं रहे हो, जो उनकी व्यक्तिगत पंचायत है, सबसे पहले तो उन्हें हटाने का काम करना चाहिए कि भाई वो और कहीं रहे लेकिन उस पंचायत में नहीं रहेंगे। जिस गांव में उनका निवास है वहां वो ड्यूटी नहीं करें और कहीं भी करे। शासन से भी मैं अपील करता हूँ कि भैया इनको हटाया जाए, नहीं हमारे सरपंच भाई कुछ न कर पाएंगे, सपने लिए बैठे रहेंगे क्योंकि बहुत परेशान करते हैं। हाँ, जिस तरह सिक्योरिटी इधर उधर जाते हैं, इनका तो एक ऑप्शन ट्रांसफर भी नहीं, ये रोजगार सहायक तंग करे, है ना। और रोजगार सहायक तो वही तंग करे, कई कई कुछ ऐसी पंचायतों के बेचारे उस टाइप के सरपंच है जो थोड़ा गरीब है ना, नहीं उस तरह की मतलब व्यवस्थाएं उनके पास, है ना। उतना ज्यादा नए नए सरपंच बन गए, राजनीति में भी पहले उनकी पकड़ नहीं है ना, पहली बार आए, उनको सिक्योरिटी परेशान करता। सरपंच का एक उतना नहीं है कि सिक्योरिटी को हटा दी, विधायक जी के पास भी जाते हैं तो
विधायक जी से धन है वो भी नहीं सुन पा रहे, परेशान है बेचारा सरपंच। 5 साल का टाइम मिलता है है ना, उसका सेक्रेटरी परेशान अगर कर दे नहीं पाए तो फिर ऐसे समय बर्बाद हो रहा है उसका। कहीं रोजगार साइड से परेशान, सेक्रेटरी ट्रांसफर से परेशान, सेक्रेटरी मनमानी कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ भाई, रोजगार साहब तो पहले जैसे अब शासन का हमारे क्या कर रहा है, पीएम आवास, जो पीएम आवास योजना है, गरीब है बेचारा, है ना, उसको जो भी मिलता है 1,20,000 नगद, कुछ लेबर पेमेंट 10-15 हजार तो आता है ना, तो लेबर पेमेंट का पैसा पूरा रोजगार सहायक उड़ा देता है। मैं मानता हूँ, जहाँ तक मेरा है, मैं क्षेत्र में जाता हूँ तो लोगों से सुनता हूँ, पूछता हूँ क्या हुआ, नहीं अपने से बोलते हैं भैया हमें तो लेबर वाला मिल रहा नहीं हुआ, जब हमार टीम तो जाए थे नहीं से ना हुआ 5,000 दे रहे हैं, दबा कर दे हमार बगल वाला कहा था भैया मोर का भाई, तो वो जो पा चुका है उसको सलाह दे देता है, ऐसे कर 5,000 का जुगाड़ कर, तेरा काम हो जाएगा। तो ये है भ्रष्टाचार। हमारे बैठे हैं विधायक जी और नेता जो हैं, तो भैया मुड़ के नहीं पूछते कि लोगों तुम्हें समस्या क्या बताओ तो हमें। अब मैं मानता हूं कि जो सेक्रेटरी सरपंच को परेशान करे उसका तत्काल, अगर सरपंच ने शिकायत किया कि सेक्रेटरी ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है, उसका तत्काल तबादला होना चाहिए, ट्रांसफर, तब तो भैया हमारे सरपंच काम कर पाएंगे। और मैं मानता हूं कि विकास का जो सिस्टम है, विकास कौन करेगा, ग्राम पंचायत ही विकास करेगी गांव का, बाकी कोई करने नहीं आएगा। हमारे गांव का विकास हमारे गांव का सरपंच करेगा। तो हमारा सरपंच किसी रोजगार सहायक से और किसी सचिव से परेशान नहीं रहे, इतना मेरा कहना है। सर यदि आपको पार्टी भरोसा करती है तो क्या लगता है कि आप क्षेत्र की जनता के लिए क्या क्या करेंगे? क्षेत्र की जनता के लिए तो है तमन्ना बहुत कुछ करने का। पहले तो मैं जीआरएस जो है हमारे, तो इन्हें सबक सिखाएंगे। और सबक कैसा सिखाएंगे कि तुम जनता के नुकड़ हो, पैसा पाते हो तुम, और वो जो तुम्हें तनख्वाह मिलती है, जो पैसा तुम्हें शासन देती है, वो शासन का पैसा नहीं, वो हमारी जनता का पैसा है। तुम जनता के नौकर हो, तुम्हें तनख्वाह दी जा रही है, पैसा दिया जा रहा है, पूरी ईमानदारी के साथ काम करना, कोई जनता परेशान न रहे। अगर शिकायत आई तो सबसे पहले इनकी व्यवस्था, इन्हें घर बैठाएंगे, लापरवाही पर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, और जैसे हम देखते हैं कि चुनाव में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नेताएं आते हैं वोट मांगने के उद्देश्य से, और जो विभिन्न प्रकार की घोषणाएं करते हैं